आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पीछे के सभी अध्याय के सभी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से हल किया है और ये जो आपका प्रश्नावली है नया NCERT बुक जो कि आपका प्रश्नावली 9.1 इसका हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने बनाया था और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग ये जो साइन कोस टेन का यूज करते थे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग करते थे। जैसे कि ये आपका प्रश्नावली का बेसिक में जो पहला वीडियो था, जो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक उसमें सॉल्यूशन है दोस्तों, तो आप वहाँ पर हल जाके दे सकते हैं। और ये जो आपका प्रश्नावली ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है और इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक वो इसमें हल आपको दिया जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि हम लोग लंब लेंगे कि आधार कौन सा लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे कि टेन लेंगे। तो वो दोस्तों हम लोग निकालने के आधार पर लेते थे। अगर मान लीजिए हमें निकालना है लंब और दिया हुआ आधार है तो लंब और आधार का संबंध लेंगे। अगर आधार दिया हुआ है और कर्ण का बात कर रहा है तो कर्ण और आधार के बीच में तो कॉस थीटा का यूज करेंगे। ये चीज़ हो गया दोस्तों। एक चीज़ और बताए थे कि अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण और अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण कहते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 8वां प्रश्न तक बनाया था, बेसिक क्लास था वो दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे वो आपका प्रश्नावली 9.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों यहाँ पे। और 8 तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो है दोस्तों, आप लोग उसको देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि एक पहले मीनार है और उसके जैसे कि इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे रफली देख सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये आपका मीनार है, कुछ हाइट का होगा मीनार, है ना। इस तरह से कोई मीनार है, उसके पाद बिंदु मतलब कि देखिए दोस्तों इसका नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, उसके पाद बिंदु से, ठीक है। अब पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो एक भवन बना लीजिए। अब यहाँ से आप मान लीजिए कि इस तरह से भवन का शिखर ले लीजिए, तो इस तरह से भवन का शिखर ले लेंगे। इस तरह से आपका बना दोस्तों। अब यहाँ पे बोलिएगा कि और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि इस तरह से आपका कुछ डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। तो हम लोग भी इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे और हम लोग को निकालना क्या है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को जितना भी क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया है हम उसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका होने वाला है 9 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बोला था कि एक मीनार जो था, तो मीनार था और एक आपका भवन था, तो हम लोग एक बना लेंगे मीनार और एक बना लेंगे हम लोग भवन, ठीक है। ये मान लेते मीनार है, ये आपका भवन है। अब इसको आप लोग क्वेश्चन में आगे देख रहे थे दोस्तों, तो बोल रहा था कि मीनार के पाद बिंदु, तो देखिए मीनार का ये पाद बिंदु मतलब कि जमीन इसका यहीं पे है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं भवन के शिखर, तो देखिए भवन का शिखर की ओर जा रहे हैं, तो उसका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। देखिए दोस्तों, ये जमीन से जमीन तो आखिर सटा ही होगा ना, तो ये 30 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। ये आपका भवन है और ये आपका इधर वाला मीनार है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, मीनार है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब फिर बोला था भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग 60 डिग्री को दे देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपको जो बोला था कि वो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये आपका 50 मीटर दे दिया हुआ है। तो आपको जो निकालना है वो भवन की ऊंचाई निकालना है दोस्तों, मतलब कि आपको ये वाला निकालना है, ये हाइट को निकालना है। चलिए दोस्तों, नामकरण कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। चलिए हो गया नामकरण। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से सबसे पहले देखिए कि ये एक छोटा त्रिभुज में हम लोग को ए बी का मान निकालना है, त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान निकालना है। और इधर देख रहे हैं हम लोग त्रिभुज ए डी सी बी में, इसमें आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से जो दिया हुआ है तो ये वाला हम लोग नीचे वाला को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, प्रोसेस को देखिएगा। पहले हम लोग क्या क्या लिखते हैं उसको लिख लेते हैं। सी डी बराबर दिया हुआ है तो 50 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद क्या निकालना है, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है दोस्तों, दोनों समकोण त्रिभुज है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि वो समकोण त्रिभुज के आधार पर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले जो दिया रहता है उसमें लिखते हैं, क्या कि यही वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है और इसी में एक दिया हुआ है तो एगो निकालना है, वही चीज़ को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे DCB में, बी में। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका एक लंब हो गया, ये आपका एक आधार हो गया। तो लंब आधार किस में, tan थीटा में। और tan कितना डिग्री लेंगे, तो देखिए दोस्तों ये वाला यहाँ पे कौन बन रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है, तो 60 डिग्री लेंगे। तो यहाँ लेंगे tan 60 डिग्री, या फिर tan थीटा भी लिख सकते हैं पहले दोस्तों। अब tan 60 डिग्री ले लिए हैं, तो लंब देखिए आपका, तो लंब आपका कितना है, तो ये आपका CD है, तो यहाँ लिख दीजिए CD। और नीचे वाला क्या है आपका BC, तो यहाँ लिख देंगे BC। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है दोस्तों, और CD का मान आपका दिया हुआ था 50, और बट्टम आप लिख दीजिएगा BC। अब देखिए दोस्तों, इसका नीचे एक छुपा हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है कि सिंपल यहाँ से BC को √3 के जगह में भेज देना है और √3 को BC के जगह में भेज देना है। तो 50/√3, और यही आपका मीटर में BC का मान आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग BC का मान निकाल लिए। हम BC का इसलिए निकालें ताकि त्रिभुज ABC मिले, तो AB और BC का हम लोग संबंध ले सके। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पे हम लोग लेंगे फिर समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब देखिए दोस्तों, ABC में ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका त्रिभुज ABC इस प्रकार का बन रहा है, और एक हम लोग को निकालना वो लंब है, और निकाल जो चुके हैं वो मेरा आधार है। तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हम लोग tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री और बराबर करके लिखेंगे AB बट्टा में BC। अब यहाँ देखिए दोस्तों, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और यहाँ से देखिए दोस्तों, बराबर है AB का मान तो हम लोग को निकालना था, BC का मान निकाल चुके हम लोग, तो BC ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी वो बट्टा में है। देखिए इधर BC का मान बट्टा में है, तो इधर आप भेजिएगा तभी गड़बड़ा जाइएगा। अभी कुछ नहीं करना, BC को सिंपल इधर गुणम कर देना है। तो यहाँ लिख दीजिए कि BC गुने 1/√3 और बराबर इधर AB। देखिए दोस्तों, हम लोग खाली BC को भेजे उधर, अब BC का मान को पुट कर दीजिए, तो अब आपका ज़्यादा क्लियर में बनेगा। BC का मान कितना था, 50/√3। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 50 और बट्टम दे देंगे √3, और गुना में कितना था दोस्तों, 1/√3, तो पहले से था, बराबर आपका AB। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि 50 का ऊपर में 50 से कम 50 से रहेगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका AB। और AB बराबर यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों कि 50/3। और यहाँ देखिए दोस्तों, आपको अब क्या करना है, देखिए दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका इसमें है, क्या बोलते हैं, पूर्णांक में है। तो देखिए हम लोग पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं, तो आप लोग जो पीछे में ही सीखे होंगे दोस्तों कि हम लोग किसी भी जो भागम रहता है उसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए 3/50 है, तो वही कर दीजिए। अब देखिए कितना बार में कट रहा है, तो ये कटता नहीं है, 16 बार में आता है, 16 3 48, डायरेक्ट ले लेते हैं दोस्तों। आप लोग भागा तो पढ़े ही होंगे। यहाँ से आपका 2 बचा, तो देखिए जो शेषफल बचता है वो हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो AB बराबर यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि ऊपर में लिखते हैं, भागा में जो 3 था वो 3, और ये जो भागफल आया है 16 वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों 16/2/3, और यहाँ मीटर लगा दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए करके नीचे में लिख दीजिए दोस्तों। इसीलिए भवन की, हम लोग को वही ना पूछा था, भवन की ऊंचाई, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर जो हम लोग AB माने थे दोस्तों, और ये आपका आया है 16.2/3 मीटर, और यही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ मीटर लिखना है दोस्तों, इतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10। यहाँ बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और आमने सामने खंबे लगे। मतलब एगो आपका 80 मीटर का गैप है, और दोनों को बगल बगल में 80 मीटर का किनारे किनारे में आपका 2 को खंबा लगा हुआ है, और दोनों समान लंबाई वाले खंबे, मतलब दोनों का हाइट सेम है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से, बीच सड़क में एगो आपको डंडा दे देना है दोस्तों। देखिए इस प्रकार का कि आप क्या कीजिएगा कि यहाँ देखिए दोस्तों, इस प्रकार का आपका 80 मीटर का मान लीजिए ये आपका सड़क है, यहाँ पे भी खंबा और यहाँ पे भी खंबा है, ये दोनों खंबा बराबर है। आपको एक जगह बिंदु से एक जगह 30 मीटर बन रहा है, एक जगह 60 मीटर बन रहा है, मतलब कि 60 डिग्री बन रहा है, एक जगह 30 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, और ये दोनों बिंदु से इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी भी निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ें तो इतना क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जस्ट पहले फिगर को बना लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 होने वाला है, इसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो बोला था कि 80 मीटर एक लंबा मतलब कि चौड़ा एक सड़क है, तो यहाँ से हम लोग देंगे कि ये आपका 80 मीटर है सर,
यहाँ से और यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है, 80 मीटर है। अब यहाँ से देखिए इतना जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी है, दोनों लंबाई मतलब कि खंबा का ये लंबाई सेम है। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी भी एक बिंदु से एक जगह 30 मीटर, एक जगह 30 डिग्री, एक जगह 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग इधर ले लेते हैं कि सर, और देखिए ये जगह आपका सूता हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका कम डिग्री बनेगा, और ये देखिए आपका ज़्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये वाला आपका 60 डिग्री बनेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का आपका फिगर बनेगा। थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग स्केल के सहायता से आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, नामकरण कर देते हैं ए बी, ये बिंदु का सी, ये बिंदु का डी और ये बिंदु का ई, है ना। हम लोग को निकालना क्या क्या है, सबसे पहले जो आपका दोनों खंबा सेम था तो ए बी बराबर आपको निकालना है डी ई, मतलब कि दोनों का वैल्यू ए बी का निकालिए या डी का निकालिए, दोनों आपका सेम आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं दोस्तों कि ए बी बराबर डी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग को बोला है कि बी ई मतलब बी सी निकालने के लिए कि ये बिंदु से ये खंबा कितना दूरी है और यही बिंदु से ये खंबा कितना दूरी है, तो दोनों खंबा की दूरी निकालना है। तो हम लोग को निकालना है बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ सी डी, इसका बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीज़ हम लोग को निकालना है दोस्तों। और हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो वो बी डी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे बी डी बराबर 80 मीटर का चौड़ा सड़क है। इतना चीज़ हम लोग को दिया है दोस्तों। अब यहाँ से आपको देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमें इसको दो पार्ट में इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको आपको दो पार्ट में बनाना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि इसको दो पार्ट में बनाएंगे, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से लेकर बी से लेकर डी तक 80 है, ठीक है। अगर हम बोलें कि इन दोनों को बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ हम लिख दें बी सी प्लस सी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 80 मीटर है सर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 80 मीटर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सर अगर हमको BC का मान चाहिए तो हम BC बराबर लिख सकते हैं कि सर 80 माइनस सी डी। BC के जगह में हम लिख सकते हैं, देखिए प्लस का तो उधर चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप BC का मान निकाल सकते हैं कि BC बराबर इतना हम लोग CD में मान पुट कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आप लोग को अभी समझना था। अब हम लोग मान को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो त्रिभुज ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए इसका वैल्यू कैसे पुट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए दोस्तों, मान लीजिए। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले लीजिएगा त्रिभुज ABC में, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC में देख रहे हैं तो आपका देखिए हमको AB को निकालना है और BC का मान का हमको ये दोनों के संबंध को निकालना है। तो हम लोग क्या लेंगे कि tan थीटा लेंगे, और कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है BC में, तो यहाँ लेंगे tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री लिए हैं तो AB बट्टा में हो जाएगा लंब बटे आधार और आपका BC हो जाएगा। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, इसका नीचे एक तो छुपा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, AB बट्टा में BC। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, तो हम लोग BC का मान निकाल लेंगे। BC मतलब दोनों का संबंध का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये BC इधर प्लस का मतलब कि इधर देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा कि ये आपका AB को रहने दीजिए। देखिए ये BC और √3 गुना हो जाएगा, AB एकम AB, BC √3 गुना होगा तो BC रूट या फिर √3 BC, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों दोनों गुना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले लिखिए बाद में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आप समीकरण एक नेक्स्ट फिर मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा त्रिभुज बन रहा था, अब हम लोग उसको लेंगे। कौन सा त्रिभुज बन रहा था, ये वाला DEC, तो हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, या फिर CDE लिख लेते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो आप यहाँ से लिखिएगा फिर समकोण त्रिभुज CDE में, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से लीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan कितना डिग्री, अगर 30 डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री तो हम लोग लिख लिए थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो लंब बनेगा वो DE और बट्टा में हो जाएगा CD। तो यहाँ से वही लिख देते हैं दोस्तों कि DE और बट्टा में CD। तो यहाँ से DE बट्टा में आपका हो जाएगा CD। चलिए ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका होता है 1/√3 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों DE लिखा हुआ है, और DE और AB दोनों आपका बराबर था, तो हम DE की जगह में AB को लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं AB, और यहाँ पे आपका बट्टा में CD था दोस्तों, और हम लोग CD को अभी रहने देते हैं ना, CD को रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे सर जो हम लोग मान निकाले थे कि BC बराबर 80
माइनस सी डी। तो यहाँ पे आप सी डी बराबर भी निकाल सकते थे, सी डी को रहने देते हम लोग और क्या लिख सकते थे 80 माइनस बी सी, ये दोनों मान आप निकाल सकते हैं। समीकरण मत मानिए दोस्तों यहाँ, नहीं तो आपको ज़्यादा समीकरण मानना पड़ जाएगा। सी डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं 80 माइनस भी बी सी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखिए कि बी सी प्लस सी डी बराबर 80 दिया हुआ था कि दोनों को जोड़ेंगे, बी सी प्लस सी डी को जोड़ेंगे तो 80 था। तो यहाँ पे आप सी डी बराबर भी निकाल सकते हैं कि 80 माइनस और ये प्लस का बी सी उधर चला जाएगा तो माइनस का बी सी। तो देखिए सी डी बराबर 80 माइनस बी सी लिख दीजिए आप। यहाँ पे क्या कीजिएगा कि सर 1/√3 तो आपका बचा हुआ था। यहाँ देखिए ए बी का मान भी आपका बी सी में है, यहाँ पे देखिए ए बी बराबर भी है तो ए बी के जगह भी हम यहाँ पे √3 बी सी लिख देंगे और बटम के नीचे भी 80 माइनस बी सी लिख देंगे क्योंकि हम लोग देख रहे थे। और ये देखिए दोस्तों दोनों का रीजन डाल देते हैं, यहाँ से इसको लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये हो जाएगा आपका, इसको समीकरण मत मानिए तो समीकरण 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों समीकरण 1 एवं 2 से है ना, समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने समीकरण का दे दिया। अब यहाँ से आप BC को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये आपका ऊपर के साथ उधर गुना हो जाएगा तो 80 माइनस BC रहेगा बराबर √3 को √3 BC से गुना करेंगे तो √3 1 3 बनेगा और BC बन जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप इसको जोड़ घटावा तो आराम से कर सकते हैं। 80 को रहने देते हैं, यहाँ 3 BC पहले से था, ये माइनस का BC इधर आएगा तो प्लस का BC हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप यहाँ 80 को रहने दीजिए और यहाँ से आपका 4 BC हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 4 गुणम है इक्वल टू की बटा आएगा तो 80/4 हो जाएगा, इधर तो BC बचा क्योंकि 4 गुणम था, इधर आ गया भागम। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 2 बार में कटेगा तो 20 आ गया। अब यहाँ से आप पहले BC को लिख दीजिए तो BC बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 20 मीटर। अब देखिए दोस्तों, आपको BC भी निकालना था तो आप 20 मीटर निकाल चुके हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया। और साथ ही साथ आपको और क्या निकालना था, तो आपको निकालना था BC निकाल दिए हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि ये आपका टोटल मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू था वो आपका BC का मान आप 20 निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका कितना बचेगा 60 बचेगा। 60 कैसे निकालेंगे तो 80 में से BC को घटा देंगे। CD बराबर अभी निकाले थे ना, देखिए दोस्तों ये CD बराबर जो आप निकाले थे 80 माइनस BC, उसी में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इसीलिए करके यहीं पे बना देते दोस्तों, इसीलिए आपका कितना था CD बराबर 80 माइनस BC है ना, ये था कहाँ से समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा तो CD का मान निकालना है तो 80 माइनस BC का वैल्यू 20 है तो कितना बचेगा CD का मान, तो CD का मान देखिए दोस्तों घटा दीजिएगा तो 60 मीटर बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कि BC और CD का मान निकाल चुका है, ये हम लोग को निकालना था। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों AB का मान, तो AB के साथ में भी हमको संबंध पता है। तो देखिए AB का मान ये आपका समीकरण 2 में है ना, तो समीकरण 2 में BC का मान बैठा देंगे तो हमको AB भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग दोस्तों, यहीं पर लिख देते हैं, आपका लास्ट है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में देखिए दोस्तों 2 से, अब समीकरण 2 में आपका क्या था तो AB बराबर BC √3 था, यही था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों AB बराबर मतलब AB बराबर BC का वैल्यू कितना था, तो BC का वैल्यू आप निकाले थे 20। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 20 को आप रख दीजिएगा और यहाँ से आपका √3 था तो √3 आपका बच जाएगा मीटर, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि AB आप लोग को जो जो निकालना था वो आप इसीलिए करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेगा अतः, और यहाँ पे आपका खंबे की ऊंचाई को हम लोग खंबे की ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या क्या माने थे AB, और साथ ही साथ आपका दोनों खंबा बराबर था तो DE, और ये बराबर आपका निकल के आ गया है दोस्तों 20 √3 मीटर। और साथ ही साथ दोनों दूरी निकालना था दोस्तों हम लोग को, तो BC का वैल्यू आपका आया है 20 मीटर और आपका CD का वैल्यू आया है 60 मीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये 3 गो आंसर आपका बुक में भी दिया होगा दोस्तों, और यही तीनों आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था वो इसी प्रकार से ही बनेगा। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा प्रोसेस को और इसको अच्छे तरीके से एक बार रिविजन कर लीजिएगा दोस्तों, तो अच्छे तरीके से ये बन जाएगा, है ना। हम लोगों ने इस प्रकार से 2 बार समकोण त्रिभुज लिया और 2 बार समीकरण निकालने के बाद एक समीकरण को दूसरे समीकरण में बैठा दिया ताकि हमारा जो था वो दोनों आंसर मतलब कि जो तीनों आंसर निकालना था वो निकल जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका
11th क्वेश्चन नंबर जो है वो आप बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है एक नहर में एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा को स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला बात कि यह आपका जो नहर है उसका जो चौड़ाई है यही है। अब आपको यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक जगह से बिंदु से ले रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है, और एक जगह जो 20 मीटर दूर में है, नहर के किनारे से 20 मीटर का दूर में, तो देखिए यहाँ से ये डी और सी 20 मीटर का दूरी पर है, यहाँ से 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप लोग को नहर का जो बीच का दूरी है वो आप लोग को निकालने बोल रहा है, और टावर की ऊंचाई, साथ ही साथ ए बी का मान भी फिगर दिया है दोस्तों। तो हम लोग फिगर को सेम टू सेम इसी फिगर को इसी तरह से छाप लेंगे, ए बी सी डी को हम लोग इसी तरह से बैठा लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल, है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपका होने वाला है 11, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसका हम लोग करने वाले हैं हल। अब देखिए दोस्तों, आपका फिगर तो इसमें क्लियर दिया हुआ था, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, मतलब कि इस प्रकार से आपका देखिए दोस्तों, आप लोग का बुक में जो फिगर है वो आपका दिया हुआ है, तो आप इस तरह से फिगर को बना लीजिए। यहाँ बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री, ये आपका है ए, ये आपका है बी, ये आपका है सी, यहाँ आपका है डी दिया हुआ, और साथ ही साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो दिया है दोस्तों वो 20 मीटर का है, और ये आप लोग को बस इतने ही दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से आपको निकालना क्या क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले निकालना आपको ए बी जो आपका टावर की ऊंचाई है, साथ ही साथ आपको नहर की चौड़ाई जो आपका बी सी है वो भी आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से जो जो आपको दिया था आप लोग लिख चुके हैं दोस्तों हम लोग, और साथ ही साथ सी डी का मान दिया तो उसको भी लिखिए देते हैं 20 मीटर, है ना। अब यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज आप क्या लीजिएगा, तो ये जो छोटा वाला फिगर आपको दिख रहा है यही दोनों जो ये में है वो दोनों में है, ठीक है। तो हम लोग ए बी बराबर मान निकाल लेंगे, ठीक है, और ए बी बराबर जो मान आएगा उसको हम लोग पुट कर देंगे अगला वाला में। इसी तरह से आप लोग को एक किसी भी की बराबर भी निकाल सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ही त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारा बनाना आसान रहे। तो हम लोग ए बी सी में लेंगे छोटा त्रिभुज, और यहाँ से हम लोग समीकरण निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटा त्रिभुज, अब ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार। तो लंब आधार किस में होता है, 10 में होता है, और 10 कितना डिग्री लेंगे, तो 60 डिग्री का बन रहा है तो 60 डिग्री लेंगे। अब ए बी बटा क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि 10 60 का वैल्यू होता है √3, और इसका नीचे एक छुपा रहता है। यहाँ देखिए दोस्तों आपका ए बी बट्टा में बी सी आपका रहेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, तो एक बार बी सी बराबर निकाल दीजिए, एक बार ए सी बराबर, ठीक है। तो देखिए बी सी उधर गुना में चला जाएगा, तो यहाँ हम लोग पहले ए बी को लिख दे रहे हैं दोस्तों, और बी सी √3 जो गुना होगा वो बराबर का इस तरफ लिख दे रहे हैं, बी सी √3, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ आप एक और निकालना चाहिएगा, तो बी सी तो आपका इधर जाएगा, बी सी जाएगा, साथ ही साथ ए बी का बट्टम भी √3 आ जाएगा। दोनों निकाल लेते हैं दोस्तों, हम लोग को किसी का भी आवश्यकता पड़ सकता है, तो हम लोग दोनों को मान को यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, और जिसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेना आपको, ए बी डी में, ए बी डी में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब लिखते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज, फिर लिख दीजिए दोस्तों, फिर से हम लोग समकोण ले रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। अब यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको ए बी डी में आपका कितना डिग्री का पहले एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, और हम लोग लेंगे क्या, देखिए लंब और आधार का ही बात हो रहा है। यहाँ पे आपका ए बी लंब है और नीचे में आधार जो आपका है वो बी डी है, तो हम लोग लंब और आधार का ही लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेंगे 10 30 डिग्री, तो यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों 10 30 डिग्री, ए बी बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका, अब 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर। ए बी का मान तो हम लोग रहने देंगे, क्या कि ए बी का मान हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ए बी का मान ना, ए बी बराबर बी सी √3 या √3 बी सी, तो बी सी √3 ही लिख देते हैं, बी सी √3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों बट्टा के नीचे बी डी लिखा हुआ है, तो बी डी का आप लिख सकते हैं कि देखिए बी और डी है, तो हम लोग डी सी प्लस बी सी, है ना, मतलब कि सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, ये दोनों तोड़िएगा तो आखिर आपको बी डी ना मिलेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साथ ही साथ सी डी का मान है वो आपको बैठा देना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि 1/√3 एक लाइन और बना लेते हैं, बी सी √3 बट्टा में आपका सी डी का वैल्यू 20 जो दिया था वो बैठा दिए दोस्तों।
ताकि हम लोग को BC का मान निकल जाए। अब 20 प्लस BC है तो ये 1 के साथ गुना होगा, तो 20 प्लस BC ही रहेगा, बराबर √3 को उधर गुना करेंगे तो देखिए BC का BC रहेगा, और √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो सिर्फ गुना में 3 ही बचेगा। 3 को आगे लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि √3 और √3 को गुना करते हैं 3 बनता है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 20 बराबर BC, देखिए यहाँ से आपका एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का BC हो जाएगा, है ना। बस यही आपको करना था दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा कि BC बराबर 2, मतलब 20 बराबर 2 BC। अब यहाँ से देखिए 20 के बट्टा में 2 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका BC ही रहेगा। हम लोग सिर्फ सिंपल सॉल्व करते जा रहे हैं ना, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। ये आपका बराबर का साइन है। अब 2 इधर आ गया भागा में, 2 एकम 2, 10 बार में कटा, तो BC बराबर आपका कितना है, अब BC बराबर 10, और यहाँ मीटर लगा दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सर BC का मान तो हमारा आ चुका है, एगो हमारा आ चुका है, नहर की चौड़ाई आपका आ चुका है। अब हमें AB का मान निकालना है, तो AB बराबर तो और BC का हम लोग संबंध निकाल चुके थे ना यहाँ पे, तो हम लोग AB बराबर ये वाला जो आपका समीकरण 1 था, ये इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं दोस्तों कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से लीजिएगा तो समीकरण 1 में आप माने क्या थे, AB बराबर √3 BC या BC √3, वही लिख देते हैं, AB बराबर BC √3, ठीक है। अब ये आपका था AB, अब फिर से यहाँ पे AB आपका हो जाएगा दोस्तों, और BC के जगह में आप 10 निकालें हैं तो 10 √3 मीटर लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, तो दोनों को एक एक करके लिख देते हैं। एगो आपका नहर की चौड़ाई है, और एक आपका जो बोल रहा था कि खंबा था इसका ना, TV टावर था दोस्तों, सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे TV टावर लिखिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा TV टावर की ऊंचाई, TV टावर की ऊंचाई जो आपका क्या था, AB था। अब AB बराबर आप लिखिएगा 10 √3 और मीटर लगा दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ आप लिखिएगा नहर की चौड़ाई, वही लिख देते दोस्तों जो आप लोग का पूछा था, नहर की चौड़ाई, जिसको हम लोग BC माने थे, और ये आपका आ गया है 10 मीटर, और यही दोनों आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसका प्रोसेस को भी, कि 2 बार हम लोगों ने इसको माना था, मतलब कि 2 बार समकोण त्रिभुज। आप लोग को ध्यान ये देना है दोस्तों कि आप लोग को जितना बार 2 बार आपको लेना ही पड़ेगा। आपका अगर 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो आपको दोनों बार समकोण त्रिभुज लेना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर जाके निकलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बोल रहा है कि 7 मीटर एक खंबा है, मतलब कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाते जाते हैं। यहाँ बोल रहा है 7 मीटर भवन के शिखर से, तो यहाँ पे एक 7 मीटर का ये मान लेते हैं भवन है। अब इसका शिखर से, ठीक है, इसके शिखर से एक केबल टावर, तो एक केबल टावर बड़ा होता है, तो इसका शिखर से केबल टावर का शिखर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ जमीन खिंचाएगा तो ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, अब इसके जमीन में जाएंगे तो 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री बन रहा है दोस्तों, टोटल 90 बनता है, तो 45 इधर बन रहा है, 45 उधर भी बनेगा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये टावर की जो ऊंचाई है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि ये आपका एक आयत इस तरह से फिगर है, पहले हम लोग इसको फिगर का बना लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग इसको आगे बनाएंगे दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, और इसका हम लोग जैसे अभी फिगर रफली बनाए थे, सेम टू सेम यहाँ पे फिगर इसी तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, और इसका हम लोग करने वाले हैं दोस्तों हल, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहला कि आपको बोला था 60 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। तो एक भवन है जिसका 7 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 7 मीटर। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे ऊपर की ओर, ठीक है, और यहाँ से ये आपका इस प्रकार से कोई केबल टावर है, ये क्या आपका केबल, इसको लिख देते हैं दोस्तों, केबल टावर ही बोला था, तो हम लोग लिखेंगे केबल टावर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर आप इसको मिलाना चाहिएगा तो इस तरह से मिला तो सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ से आपका 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है।
ये आपका 45 डिग्री बन रहा है। आखिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जेड तो बन रहा है ना, जेड बनेगा तो एक अंतरकोण बराबर होता है। मान लीजिए ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये भी 45 का बन रहा है, तो यहाँ जितना बनेगा उतना यहाँ पे भी बनेगा। तो आप लोग को इसी तरह से इसको लिख देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना क्या, ये आपको केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं ये 7 मीटर का, तो ये भी तो आपका ये जो भी आपका बनेगा ये भी आपका 7 ही मीटर का बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक आयत बन रहा है, तो 7 मीटर का सीधा लकीर खींचेंगे तो 7 मीटर का ना, यहाँ पे भी बनेगा, तो ये भी आपका 7 मीटर का। लेकिन आपको निकालना है केबल टावर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। नामकरण कर देते हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई। चलिए ठीक है, ये आपका पॉइंट है, आपको निकालना है AC है। ठीक है, तो हम लोग पहले उसी को लिख देते हैं, AC बराबर क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ आपका जो DE बराबर BC हो जाएगा, कितना मीटर का, 7 मीटर का, क्योंकि ये आयत है और आयत का जो विपरीत वाला भुजा होता है वो बराबर होता है, तो इसमें भी आपका विपरीत वाला जो भुजा है मतलब कि DE और BC वो दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग को समकोण त्रिभुज यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 7 मीटर, तो ये भी आपका 7 मीटर का ही होगा। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ऊपर वाला। ठीक है, हम लोग को ये वाला निकालना है, तब ना ऊपर वाला एक बार त्रिभुज लेंगे। तो ये वाला निकालने के लिए हम लोग ऊपर से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इस जगह से देखेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, एक आपका आधार हो जाएगा, 45 डिग्री का मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेंगे समकोण, ये वाला त्रिभुज लेना है ना, BEC में, है ना, BEC या फिर CBE में, वही लिख देते दोस्तों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBE में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक आपका हो जाएगा लंब, तो 7 मीटर दे देते हैं, पहले डिग्री लिख लेते हैं, 1045 लंब और आधार है, और 1045 जानते हैं 1 होता है, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 7 बट्टे कितना लिख देंगे, BE, हम लोग को BE निकालना जरूरी है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1045 का वैल्यू तो 1 होता है, एक के नीचे एक ऊपर रहता है, 7 बट्टम क्या लिखिएगा, BE। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BE बराबर आपका 7 मीटर, और ये आपका निकल गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको BE का मान निकल गया, BE से लेकर मान निकल गया, आपको निकालना क्या है, आपको AB का मान निकालना है। AB का इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमको BC का मान 7 पता है, तो हम 7 को इसमें जोड़ देंगे ताकि। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को 60 डिग्री लेना है, ये आपका हो गया लंब, नीचे वाला हो गया आधार, जो कि हम लोग 7 मीटर निकाल चुके। लिखते भी जाइएगा दोस्तों, लिख दीजिएगा ना, तो आप भुलाइएगा नहीं कि हमको कौन कौन मान निकल गया है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे ABE में, तो समकोण त्रिभुज फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज ABE में। अब ABE में देख रहे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या बोले थे कि 10 कितना डिग्री बन रहा है, बस 60 डिग्री बन रहा है, और 10 से 8 डिग्री है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 60 डिग्री बन रहा है, AB बट्टा में BE, तो लिख देते हैं AB बट्टा में BE। तो यहाँ से लिख दीजिएगा दोस्तों, AB बट्टा आपका BE। ठीक है, अब यहाँ से 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, इसके नीचे एक छुपा रहता है। साथ ही साथ AB का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, वही तो हम लोग को निकालना है। BE का मान 7 मीटर अभी निकाल चुके हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब क्या कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका इसके साथ गुना हो जाएगा, एक B को गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो 7 √3 और बराबर इधर AB ही बचेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप AB का मान निकाल चुके हैं, साथ ही साथ AB का मान निकाल चुके हैं, साथ ही साथ आपका जो BC का मान था वो आप 7 मीटर आयत के फॉर्मेशन से निकाल चुके थे। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि हमको निकालना है AC। देखिए दोस्तों, हम लोग को AC निकालना है, तो AB का मान निकल गया, BC का मान 7 पता था, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्तों, केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई, जो कि आपका क्या था दोस्तों, तो AB प्लस, मतलब कि क्या निकालना था आपको कि AC निकालना था। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस में आपका BC। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, AC बराबर निकालिएगा आप लोग, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू निकालें 7 √3 प्लस BC का वैल्यू तो 7, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस में आपका 1 बचेगा और मीटर लगा दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो केबल टावर की ऊंचाई भी हम लोगों ने निकाल लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ठीक है, मतलब कि समुद्र का तल होता है ना, उसके ऊपर से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझते जाइएगा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका हम लोग फिगर छोटे से बना देते हैं। 75 मीटर ऊंचा, तो मान लेते हैं ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 70 और 5, ठीक है,
75 मीटर ऊंचा। अब यहाँ से बोल रहा है कि शिखर को देखने पर समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, मतलब कि यहाँ से शिखर से हम लोग देख रहे हैं तो अवनमन कोण मतलब कि नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एक वो आपका 30 डिग्री बन रहा है, एक 45, मतलब दो जहाज है, एक बार 45 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका 45 डिग्री बनेगा, ये आपका छोटा एंगल बन रहा है, तो ये आपका 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे होगा, एक जहाज यहाँ पे होगा, तो शिखर से देखिएगा तो एक इसे ना दिखेगा। अब ये आपका फिगर बन गया दोस्तों। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से जहाज़ों के ठीक पीछे है, तो देखिए दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको ये कितना दूरी में, यही आपको मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जहाज और ये जहाज का दूरी निकालना है, वही हम लोग यहाँ पे भी फिगर में बनाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात कि ये मेरा एक लाइट हाउस था, एक के पीछे एक समान दिशा में आने वाला जो दो जहाज है, तो ये जहाज एक यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मिला दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि ये जहाज और ये जहाज के बीच की दूरी निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 75 मीटर था ये लाइट हाउस का, तो ABCD आपको निकालना है क्या, CD, ठीक है, CD निकालना। ये आपका बड़ा एंगल बन रहा है तो 45 डिग्री, ये आपका छोटा बन रहा है तो 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपका निकल गया है, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं कि AB बराबर 75 मीटर सर, और साथ ही साथ हमको जो निकालना है वो CD निकालना है, तो CD बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है उसी को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले जो अंदर में छोटा रहता है ना, जो दोनों कॉमन रहता है, जैसे ये छोटा वाला, तो उसी को सबसे पहले ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे ABC में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 45 डिग्री बन रहा है, तो लंब और आधार का सिचुएशन आ रहा है, तो हम लोग का tan थीटा होगा और tan 45 डिग्री होगा। अब देखिए लंब में कितना लीजिएगा, तो AB का मान लीजिएगा, और आधार में कितना लीजिएगा, तो BC का मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका जो AB का मान था वो आपका दिया हुआ था, तो tan 45 यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75/BC। अब देखिए दोस्तों, BC का मान निकाल दीजिए, BC को 1 से गुना कीजिएगा तो BC, और 75 को 1 से गुना कीजिएगा तो 75, ये आपका BC का मान है। लेकिन हम लोग को BC नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, CD निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो अब लेंगे हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ABD में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कितना डिग्री का बन रहा है बड़ा वाला में, तो ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, क्योंकि आपका लंब और आधार का है, तो हम लोग tan ही लेंगे। देखिए ये आपका लंब का काम करेगा, B से लेकर D तक आधार का काम करेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लंब का काम AB कर रहा है तो AB लिखिए, और आपका आधार का काम DB कर रहा है, मतलब B से लेकर D तक पूरा, तो BD लिखेंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ से वैल्यू को पुट करना चालू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, बराबर। AB का मान 75 आप निकाल चुके थे। BD को आप लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों BD है तो हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस BC, BC प्लस CD, B से लेकर C तक प्लस C से लेकर D तक, दो टुकड़ा में बटा हुआ लिख देंगे, तो BC प्लस CD, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1/√3 तो आपका रहेगा, लेकिन सर AB का वैल्यू 75 बैठा दिए थे, लेकिन BC का वैल्यू हम लोग निकाले हैं सर कितना डिग्री, ये भी 75 डिग्री निकाले थे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 75 डिग्री नहीं सर, मीटर, तो यहाँ से मीटर प्लस CD, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ये 75 प्लस CD 1 से गुना होगा तो 75 प्लस CD रहेगा, 75 प्लस CD, और बराबर यहाँ 75√3 गुना होगा तो 75√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका CD को रहने देते हैं। अब 75√3 ये पहले से था, ठीक है, जो पहले से रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, माइनस ये प्लस का 75 इधर आएगा तो माइनस का 75, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि CD, तो हम लोग को यहाँ से CD बराबर लिखना है, तो देखिए दोनों में 75 कॉमन है, 75 को कॉमन निकाल दीजिए, तो √3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, मीटर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को जो बोला था क्वेश्चन में कि दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालिए, तो देखिए हमारा जो दो जहाज था, एक था D पर, एक था C पर, तो दोनों का बीच का हम लोग CD माने थे, और CD को ही हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो इसीलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी,
जिसको हम लोग माने थे सर CD, और यहाँ से आप लिखिएगा 75 ब्रैकेट के अंदर में √3 - 1 मीटर लगा दीजिए दोस्तों, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि वो भी इसको क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से समझ पाएँ। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ देखिए आपका फिगर दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चा है जो भी आपका है वो 1.2 मीटर का लंबा है, ठीक है। तो ये आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को यहाँ क्वेश्चन से समझ लेना है कि क्या बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारा, देखिए गुब्बारा एक बार जब यहाँ पे देखता है बच्ची तो इस जगह पे रहता है, लेकिन गुब्बारा ऐसा थोड़ी हो, ये तो उड़ के इस जगह से इस जगह पे चला गया। तो यहाँ पे आपको जो बोल रहा है दोस्तों कि 30 डिग्री का था, और कुछ ही समय के बाद ये मतलब कि तुरंत ये कितना डिग्री का हो जाता है, तो ये तुरंत हो जाता है आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री का पर उड़ रहा था, अब ये इधर चल गया तो 30 डिग्री का, क्या कि देखिए छोटा एंगल बन रहा है, छोटा एंगल बन रहा है 30 डिग्री में बनेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका बन रहा है। तो बोल रहा है दोस्तों कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए दोस्तों गुब्बारा अभी यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, मतलब ये इस जगह से इस जगह इतना दूरी तक वो तय किया है, तो हम लोग को वही निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन बनाने टाइम भी एक रफली फिगर अपने आंसर शीट में जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिख देते हैं 14, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हल। सबसे पहले हम लोग उसी तरह से मान लीजिए ये आपका गुब्बारा था, ये 2 जगह बिंदु पे, ठीक है। और यहाँ से एक बच्ची थी, वो इस जगह पे खड़ी थी, यहाँ से देखती है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से उसको दिखेगा, और इसी तरह से एक डॉटेड लाइन ही खींच दीजिए, है ना। इस तरह से आपका फिगर है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए इसको इस तरह से मिलाएं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, यहाँ 60 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे मेरा जो छोटा एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप इसका नामकरण कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए A, ये हो जाएगा आपका B, ये पॉइंट हो जाएगा C, यहाँ D, और यहाँ पे E। चलिए ठीक है दोस्तों, आप देखिए इस जगह से इस जगह पे गया, मतलब कि C से लेकर B तक का डिस्टेंस कवर किया, तो आप लोग को वही निकालना है, BC निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वही लिख देते हैं कि BC बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ से टोटल का टोटल हाइट कितना था, तो 88.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा ऊंचाई कितना था, तो 88 भूमि से उतना ऊंचा, लेकिन वो लड़की देख रही है तो 1.2 मीटर का लड़की ही तो है, 1.52 मीटर की, तो 1.2 मीटर क्या करेंगे कि घटा देंगे। ये पूरा लंबाई था 88.2, 1.2 हम लोग हटा देंगे, ताकि मेरा जो त्रिभुज शेप का पार्ट है वही बचे। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग को जो दिया हुआ है कि हम लोग को निकालना है पहले AB, तो AB बराबर लिखेंगे सर कि 88.2 था, माइनस कर देंगे 1.2, तो यहाँ से आपका जो बचेगा AB बराबर वो आपका बच जाएगा सर 87, और यहाँ लगा दीजिए मीटर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये भी मान AB का मान निकल गया। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसका लेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों हम क्या लेंगे कि यही वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि E से लेकर C तक जो होगा वो A से लेकर B तक का भी बराबर होगा, मतलब कि आप यही बराबर आपका EC भी बराबर होगा दोस्तों। और यहाँ पे आप लिख दीजिए 87 मीटर ही, क्योंकि ये पूरा हाइट जमीन से ये भी तो उतने ही ऊंचा में था, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं हुआ है, खाली डिग्री में फर्क हुआ और डिस्टेंस तय किया था, यही हम लोग को क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 87 मीटर हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, तो देखिए यही वाला छोटा वाला ही ले लीजिए 60 डिग्री वाला। ये देखिए ये जो बड़ा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये ज़्यादा खड़ा लग रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो 10 60 का वैल्यू लेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि मेरा EC भी तो दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसी तरह से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज क्या ले रहे हैं, DCE, ठीक है, DCE में, ठीक। लंब मेरा क्या हो गया, तो 10 60 डिग्री पहले लिख लेते हैं, 10 60 डिग्री। लंब मेरा क्या हो गया दोस्तों, EC, तो यहाँ लिख लेते हैं EC।
बट्टा में क्या हो जाएगा CD, तो यहाँ से लिख लेते हैं CD। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, नीचे में आपका 1 छुपा होता है, इसी का वैल्यू 87 लिख देते हैं। CD का वैल्यू देखिएगा दोस्तों, तो आपको नहीं पता तो आप CD यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग CD का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो ये CD √3 के जगह में चला जाएगा क्योंकि ये भागम है, तो CD के जगह में जाएगा बराबर 87 और बट्टा में √3 आ जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए आप CD का मान निकाल चुके हैं। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए दोस्तों, मतलब कि जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में, ठीक। यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों हम लोग कि फिर समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब ABD में देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों लंब का बात करेंगे 30 डिग्री, लंब का बात करेंगे तो AB और आधार का बात करेंगे तो BD, तो वही लिख देते हैं दोस्तों कि AB बट्टा में आपका हो जाएगा BD, ठीक है। अब यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों 1/√3 बराबर AB का मान देखिए दोस्तों हम लोग निकाल चुके थे, 87 था, तो यहाँ 87 लिख देंगे। बट हम देखिए BD लिखना है, तो BD के हम लिख सकते हैं B से लेकर D तक, है ना, B से लेकर D तक, तो हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस में CD, तो BC प्लस CD लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे BC प्लस CD। अब देखिए दोस्तों आप लोग CD का मान निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग CD का मान पुट कर देते हैं, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC और CD को 1 से पहले गुना कर देते हैं तब पुट कर दीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए BC प्लस CD बराबर 87√3 हो जाएगा, इधर गुना होगा तो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से गुना हो गया इसीलिए इतना ही रहा। अब देखिए दोस्तों कि BC का मान आपको नहीं पता तो रहने दीजिए, लेकिन आपको CD का मान पता है, तो CD 87/√3 है, तो 87/√3 को आप लिख दीजिएगा, ठीक है, बराबर इधर भी आपका 87√3 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, तो BC बराबर निकाल दीजिएगा। BC देखिए प्लस का 87/√3 है, उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो एक 87√3 पहले से था, माइनस में इधर आ जाएगा 87/√3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से आप √3 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ देखिए दोस्तों अब आप क्या लिखिएगा कि BC बराबर 1 और √3 का एलसीएम √3। अब देखिए दोस्तों कि 1 को √3 बार पढ़े हैं, तो ऊपर वाला को √3 से गुना कीजिएगा, तो 87√3 और गुना करेंगे √3 से, माइनस का माइनस, √3 को 1 बार पढ़ें तो 87 को भी 1 से गुना करेंगे तो 87 रहेगा। अब देखिए दोस्तों इसको आपको इधर सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 87√3 है, गुना में फिर √3 है, तो देखिए दोस्तों कि ये आपका 87 रहेगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, और यहाँ से देखिए दोस्तों मतलब 87 गुने 3 हो जाएगा, तो आप लोग को 87 गुना 3 ही लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ देखिए दोस्तों BC का आप BC लिख दीजिएगा, 87 का 87, √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, माइनस 87 का 87, बट्टा में √3 है तो बट्टा में √3 रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों BC बराबर आप निकाल दीजिएगा कि सर 87 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 3 सते 21 का 1 और 8 तिया 24 और 2 26, 261 माइनस कर देंगे 87, बट्टम तो आपका √3 था ही। अब यहाँ से देखिए दोस्तों इधर इसका यहाँ पे लिख देते हैं कि BC बराबर अब यहाँ से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए 1 में 7 मतलब कि 11 में 7 तो 4, और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 5 बचा, 5 में से 15 में से 8 चला जाएगा तो 7, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, और बच्चा में √3 है तो √3 को लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप दोस्तों कि इसका आप इसको गुणनखंड करके लिख दीजिए दोस्तों, क्या कि इसमें भी देखिए √3 कट जाएगा आपका, क्या कि उसमें 3 का गुना निकल रहा है। तो BC बराबर इसको लिख दीजिए दोस्तों 3 गुना, देखिए इसको 3 से भागा कर रहे हैं तो 5 तिया हो जाएगा 15, और यहाँ से आपका बचा 2 और 4 24, तो 8 तिया 24, और बटम देखिए दोस्तों √3 है। अब हम लोग जान रहे हैं ये 3 2 को √3 से बना है, तो √3 एकम √3, और ये कितना बार में कटेगा √3 बार में कटेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग BC बराबर लिख सकते हैं 58 को पहले लिख दीजिए, √3 को बाद में लिख दीजिए दोस्तों, और यहाँ मीटर लगा दीजिए क्योंकि मीटर में ही था सारा, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा कि गुब्बारे ने इतना दूरी तय किया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है 15-16 का। आप लोग को देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को नए NCERT बुक में इसको हटा दिया गया, तो इसको हम लोग नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को ही लास्ट करेंगे आज के वीडियो में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, मतलब कि एक रास्ता जो है वो सीधा जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग इस तरह से एक सीधा राजमार्ग मान लेते हैं, इस तरह से सीधा रास्ता जा रहा है, ठीक। अब ये सीधा राजमार्ग के पाद बिंदु तक जाता है, एक मीनार के, मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार है, ठीक, ये मीनार खड़ा है तो इसके यहाँ तक पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी एक कार को
30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ से देखिए शिखर पर एक आदमी खड़ा है, तो ये इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पर देख रहा है। मतलब कि देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इस तरह से बनाइएगा तो समांतर, तो यहाँ 30 डिग्री अवनमन कोण मतलब ऊपरे देखता है 30, और ये एकांतर कोण की मदद से यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे देख रहा है फिर भी उतना ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बोल रहा है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चला जाता है, मतलब वो एक ही समान से इधर से मीनार की ओर जा रहा है। ठीक, जा रहा है, आप कहाँ तक जा रहा है सर पता नहीं। अब चाल से चला जाता है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, तो मान लीजिए इस जगह पे पहुंचा तो अवनमन कोण अब कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ 60 डिग्री और एकांतर कोण की मदद से ये मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये कार इस जगह पर पहुंचा। ठीक, अब बोल रहा है कि हो गया तो बी 60 डिग्री हो गया, इस बिंदु से मतलब जहाँ तक पहुँचा है भी, इस बिंदु से मीनार तक पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से अब ये पाद बिंदु तक पहुंचेगा तो कितना समय लेगा वो आपको पूछा है। मतलब कि इस जगह पे नामकरण कर दीजिएगा दोस्तों ABCD। तो यहाँ से देखिए आपको BC का मान निकालने बोला है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे 6 सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपको इतना चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इसी प्रकार का सेम टू सेम फिगर यहाँ पे हम लोग जब बनाएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अभी 15, तो हम लोग यही चीज़ को लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका होने वाला है प्रश्न संख्या 15 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका फिगर यहीं पे जस्ट बनाए थे, तो इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम अभी क्वेश्चन पढ़ के बनाए थे, तो हम लोग इसी फिगर को यहाँ से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका होने वाला है एक आपका मीनार, और यहाँ से आपका ये सीधा राजमार्ग, और यहाँ से एक बार हम लोग देख रहे थे दोस्तों 30 डिग्री और एक बार बना था 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो रहा था 6 सेकेंड, और यहाँ से ये ABC था दोस्तों, AB है ना, ये आपका C, ये आपका D। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों आप कि यहाँ पर अब आपका हो गया फिगर कंप्लीट। यहाँ पे आपका 30 डिग्री था, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री का मान भी दे दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री आपको BC निकालने बोला है कि यहाँ से अब जो कार जो था वो पाद बिंदु तक पहुँचेगा तो कितना समय लेगा। तो हम लोग को अभी 6 सेकेंड पता था, अब हम लोग को B से लेकर C तक का मान का निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया क्या आपको, तो CD दिया, ये आप दे दीजिएगा दोस्तों और 6 सेकेंड लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो दोनों में त्रिभुज में जो कॉमन है वो आपका है ये वाला ABC, तो हम लोग ABC को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज आप लोग को कभी भी इस तरह से बनाना हो दोस्तों, तो सबसे पहले छोटे ही त्रिभुज जो दोनों में कॉमन हो उसी को लीजिएगा। ठीक है, तो ABC आपका दोनों में है, तो ABC वाला जो छोटा फिगर है उसी को ले लेंगे ABC में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, और तो लंब आधार tan थीटा में लेंगे, और tan कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टम आपका BC। तो यहाँ लिख दीजिए AB बट्टम आपका BC हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, इसके नीचे एक छुपा होता है। अब देखिए दोस्तों AB, तो AB का मान आपको नहीं पता, साथ ही साथ आपको यहाँ देखिए दोस्तों BC को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BC का वैल्यू हमें नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग BC ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो ये आपका देखिए दोनों गुना कर दीजिएगा, तो BC √3 इधर हो जाएगा, और इधर आपका AB को 1 से गुना करेंगे तो AB ही रहेगा। ठीक, अब ये आपका हो गया दोस्तों समीकरण 1, है ना, AB बराबर BC √3, या इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या लेंगे, फिर लेंगे, अब बार लेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग फिर, और त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख दीजिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब ADB में देख रहे हैं, तो ये आपका AB हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो कितना डिग्री 30 डिग्री, तो हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे। तो tan 30 डिग्री ले लीजिए सर, और 30 डिग्री तो क्या था मेरा AB बट्टा में DB था, क्या कि मेरा पूरा यहाँ से देखिए DB पूरा बन रहा है आधार में, क्या कि हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं कि सर tan 30 का वैल्यू तो मेरा 1/√3 होता है, तो यहाँ से 1/√3 को लिख देंगे। साथ ही साथ AB का मान रहने दीजिए, DB का मान देखिए आप लिख सकते हैं DB को कि सर BC + CD, लिख दीजिए BC + CD, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग BC + CD। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा कि सर ये BC + CD 1 से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो BC + CD 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, साथ ही साथ AB और √3 को गुना करेंगे तो AB
√3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि BC का वैल्यू कितना था तो हमें निकालना था, प्लस CD का वैल्यू 6 सेकेंड था, तो यहाँ से 6 सेकेंड आप लिख दीजिए, ठीक है, ये सेकेंड में, ठीक। बराबर इधर देखिए दोस्तों AB का वैल्यू कितना था, तो AB का वैल्यू सर AB बराबर BC √3, तो AB की जगह में BC √3 लिख देंगे और ये √3 पहले से था, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और कहाँ से हम लोग लिखें तो समीकरण 1 से, ठीक, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि सर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप BC प्लस 6 सेकेंड रहने दीजिए, क्योंकि ये सेकंड में दिया था दोस्तों, तो आप लोग को सेकंड में ही आंसर भी निकलेगा, क्योंकि हम लोग को बोला था कितना समय लेगा, तो हम लोग इसको सेकंड में रहने देंगे। बाकी बात किसी का यूनिट नहीं दिया हुआ है, किसी का कुछ मतलब मात्रा नहीं दिया हुआ मात्रक, तो हम लोग उसको रहने देते हैं। हम लोग को 6 सेकंड में दिया था, तो हम लोग इसको सेकंड में रहने देंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा, BC और √3 को गुना कीजिएगा तो 3, सिर्फ 3 बचेगा और BC हो जाएगा, ठीक है। अब 3 BC हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका प्लस का BC इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का BC, तो 6 सेकेंड को आप रहने दीजिए बराबर। यहाँ से देखिए दोस्तों आप 3 BC माइनस आपका हो जाएगा, ये 1 BC था तो BC। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका 6 सेकेंड आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पे घटा दीजिएगा तो 2 BC बचेगा दोस्तों आपका, यहाँ पे आपका 2 BC बचेगा। और यहाँ देखिए ये 2 गुना इधर आ गया तो भागा में, मतलब कि 6 सेकेंड और बटम कितना हो जाएगा 2। और यहाँ देखिए दोस्तों आपका BC था तो BC रहेगा, 2 से काट दीजिएगा कितना बार में, 3 बार में। और यहाँ देखिए दोस्तों अब यहाँ से आपका 3 सेकेंड बराबर इधर BC बचा है दोस्तों, बराबर BC। और यहाँ देखिए आप BC को पहले लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3 सेकेंड और अतः करके लिख दीजिए दोस्तों, इधर लिख दीजिए दोस्तों अतः कार द्वारा क्या था दोस्तों, आप लोग को जो बोला था कि मीनार, तो लिखिए मीनार पाद तक पहुंचने में समय, मीनार के पाद तक पहुंचने में समय, तो यहाँ सिंपल इतना ही लिख दीजिए दोस्तों, जिसको हम लोग माने थे BC, और ये आपका है 3 सेकेंड लिख दीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने ये जितना भी आपका प्रश्न था उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है दोस्तों। यहाँ देखिए ये आपका पूरा का पूरा होने वाला है। और अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो आपका 10 चैप्टर होने वाला है। तो आप लोग साथ इसी तरह बने रहिए, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोग को भी हल मिल सके। और चलिए ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।